अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 8, विषय हिंदी, विषयांक निबंध लेखन, ऐतिहासिक स्थल की सैर, भाग 2। पिछले तास में हमने ऐतिहासिक स्थल की सैर में निबंध के 3 फकरे लिखे थे, यानी कि हमने आधा निबंध लिखा था। उसके बाद का निबंध आज हम देखेंगे। आशा करती हूँ कि इसके आगे जो हमने निबंध लिखा वो आपने अच्छे से लिख लिया होगा। अब आपको आज मैं जो निबंध लिखा रही हूँ, बता रही हूँ, वो उसके आगे से ही लिखना है। यानी कि हमने 3 फकरे लिखे थे, आज हम उसके बाद के चौथे फकरे से शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले जब हम नया फकरा लिखते हैं तो क्या करते हैं, एक लिटी छोड़ते हैं और उसके बाद फकरा बनाते हैं। फकरा कैसे बनाएंगे वो तो आप सभी को पता है। जहाँ से हमें लिखने की शुरुआत करनी है वहाँ आगे थोड़ी जगह छोड़ेंगे। यह आपको हिंदी की और निबंध की दोनों की कॉपी में अधूरा निबंध कॉपी में कहाँ लिखेंगे, बाईं ओर के पेज पर, दाएं ओर के पेज पर हम नहीं लिखते। तो चलिए फकरा नंबर 4 से हम लिखने की शुरुआत करते हैं। इस ऐतिहासिक स्थल की दूसरी शान पंचमहाल अल्पविराम बीरबल का महल और रानी जोधाबाई का महल है, पूर्ण विराम। पंचमहाल में 5 मंजिलें इस तरह बनाई गई है कि वे ऊपर की ओर, यहाँ देखिए ओर में सिर्फ एक ही मात्रा आएगा, ये एक मात्रा वाला ओर यानी तरफ, ऊपर की ओर सकरी, और यहाँ देखिए यहाँ पे और में 2 मात्रा है, यानी जिसे हम गुजराती में अने कहते हैं, और नीचे की ओर, यहाँ भी ओर में एक ही मात्रा आएगा, चौड़ी होती जाती है, पूर्ण विराम। इसकी कला इतनी प्रभावशाली है कि ऊपर चढ़ने में थकावट बल्कि प्रसन्नता का ही अनुभव होता है, पूर्ण विराम। बीरबल का महल भी बहुत सुंदर है, पूर्ण विराम। यह महल उस बीरबल की याद दिलाता है, अल्पविराम, जिसका विनोद अकबर के जीवन का एक विशिष्ट अंग बन गया था, पूर्ण विराम। जोधाबाई का महल देखते ही हमारे समक्ष भारत के
गौरवपूर्ण अतीत का चित्र उपस्थित हो गया। पूर्ण विराम। हमारा यह चौथा फकरा यहीं पे जोधाबाई का महल वो ऐतिहासिक स्थलों की भी एक शान है। पंचमहाल में 5 मंजिलें बनाई गई हैं, जो ऐसी मंजिलें हैं जो ऐतिहासिक स्थल की शान बढ़ाता है, जिसमें कुछ मंजिलें ऐसी हैं जो ऊपर की ओर सकरी और नीचे की ओर चौड़ी होती जाती है। यानी कि हम जहाँ खड़े हैं नीचे से ऊपर देखते इमारत मंजिल धीरे धीरे सकरी होती जाती है, यानी नीचे से चौड़ी और धीरे धीरे सकरी, जो देखने बहुत ही सुहावना लगता है। और यह कला हमारे भारत की प्रतिभाशाली कहलाती है और इसमें चढ़ने में भी थकावट महसूस नहीं होती, बल्कि हमें प्रसन्नता का, खुशी का अनुभव होता है। बीरबल का महल भी बहुत ही सुंदर है, जो हमें देखते ही बीरबल की याद दिलाता है, जो अकबर राजा का एक विशिष्ट अंग था। जोधाबाई का महल देखते ही हमारे समक्ष भारत के गौरवपूर्ण अतीत का चित्र उपस्थित हो गया। यानी कि जोधाबाई का महल देखते ही हमें हमारे भारत का गौरवपूर्ण अतीत, यानी कि पहले के समय में कितने प्रतिभाशाली कलाएं थी, उसका हमें चित्र नज़र आ जाता है। यह फकरा मैं फिर से दोहरा रही हूँ, आप चेक कर लीजिए, अगर गलती है तो सुधार लीजिए और रह गया है तो लिख लीजिए। इस ऐतिहासिक स्थल की दूसरी शान पंचमहाल अल्पविराम बीरबल का महल और बनाई गई है कि वे ऊपर की ओर सकरी और नीचे की ओर चौड़ी होती जाती है। पूर्ण विराम। इसकी कला इतनी प्रभावशाली है कि ऊपर चढ़ने में थकावट महसूस नहीं होती, अल्पविराम, बल्कि प्रसन्नता का ही अनुभव होता है। पूर्ण विराम। बीरबल का महल भी बहुत सुंदर है। पूर्ण विराम। यह महल उस बीरबल की याद दिलाता है, अल्पविराम, जिसका विनोद अकबर के जीवन का एक विशिष्ट अंग था। पूर्ण विराम। जोधाबाई का महल देखते ही हमारे समक्ष भारत के गौरवपूर्ण अतीत का चित्र उपस्थित हो गया। पूर्ण विराम। अब हम आगे 5वां फकरा देखते हैं। फकरा बनाने से पहले क्या करेंगे, एक लिटी छोड़ेंगे और उसके बाद की लिटी में हम फकरा बनाएंगे, यानी कि जहाँ से लिखने की शुरुआत करनी है वहाँ आगे हम थोड़ी ऐसे जगह छोड़ेंगे। तो चलिए आप सब मेरे साथ लिखिए। दीवाने खास की सुंदरता ने भी हमारा ध्यान आकृष्ट किया। पूर्ण विराम। इसमें बादशाह अकबर अपने मंत्रियों से सलाह मशविरा किया कर में अकबर सब धर्मों के आचार्यों और पंडितों को बुलाकर उनकी धर्म चर्चाएं सुनता था। पूर्ण विराम। हमने हिरन मीनार और
हाथी दरवाज़ा भी देखा, पूर्ण विराम। हाथी दरवाज़ा यहाँ के किले के अंदर प्रवेश करते ही दिखाई पड़ता है, पूर्ण विराम। सचमुच अल्प विराम द्वार पर बने हाथी अकबर की महत्ता के प्रतीक जैसे लगते हैं, पूर्ण विराम। अकबर बादशाह के महल में दीवाने खास की सुंदरता इतनी है जो हमें देखने को आकृष्ट करते हैं। बादशाह अकबर अपने मंत्रियों के साथ यहीं पे दीवाने खास में बैठकर सभी तरह के सलाह मशवरे किया करते थे। और यहाँ पे एक पूजा गृह भी है जहाँ पे सभी धर्म के पंडित और आचार्यों को बुलाकर बादशाह अकबर सभी धर्म की चर्चाएं सुनते थे। और वहाँ पे एक हिरन मीनार और हाथी दरवाज़ा भी देखा, जिसको देखते ही और एहसास हुआ और वहाँ की महत्ता और प्रतीक जैसे लगे। यह फकरा भी पूर्ण हुआ। मैं फिर से एक बार दोहरा रही हूँ, आप लोग चेक कर लीजिए। दीवाने खास की सुंदरता ने भी हमारा ध्यान आकृष्ट किया, पूर्ण विराम। इसमें बादशाह अकबर अपने मंत्रियों से सलाह मशविरा किया करता था, पूर्ण विराम। यहाँ पूजा गृह में अकबर सब धर्मों के आचार्यों और पंडितों को बुलाकर उनकी धर्म चर्चाएं सुनता था, पूर्ण विराम। हमने हिरन मीनार और हाथी दरवाज़ा भी देखा, पूर्ण विराम। हाथी दरवाज़ा यहाँ के किले के अंदर प्रवेश करते ही दिखाई पड़ता है, पूर्ण विराम। सचमुच अल्प विराम द्वार पर बने हाथी अकबर की महत्ता के प्रतीक जैसे लगते हैं। यह फकरा भी हमारा पूर्ण हुआ। आगे नया फकरा बनाएंगे। नया फकरा बनाने से पहले क्या करेंगे? एक लिटी छोड़ेंगे और उसके बाद दूसरी लिटी में जहाँ से हमें लिखने की शुरुआत करनी है वहाँ से फकरा बनाएंगे। यानी क्या करेंगे? आगे थोड़ी इस तरह से जगह छोड़ेंगे, उसके बाद लिखेंगे। लिखिए मेरे साथ। इस प्रकार फतेहपुर सिकरी की भव्यता के दर्शन बड़ी प्रसन्नता हुई, पूर्ण विराम। बादशाह अकबर भारतीय इतिहास में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, पूर्ण विराम। फतेहपुर सिकरी की कला में हमने उसी एकता के दर्शन किए, पूर्ण विराम। फतेहपुर सिकरी की भव्यता के दर्शन करने में यानी कि फतेहपुर सिकरी घूमने में, वहाँ की सब चीज़ें देखने में हमें बहुत ही प्रसन्नता और खुशी हुई। हमें बहुत सा इतिहास भी जानने को मिला। बादशाह अकबर भारतीय इतिहास में हिंदू और मुस्लिम एकता का एक प्रतीक है, वह उसका भी हमें अनुभव हुआ। और फतेहपुर सिकरी की कला में भी हमने उसी हिंदू मुस्लिम एकता के दर्शन किए। यह फकरा मैं फिर से एक बार दोहरा रही हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। इस प्रकार फतेहपुर सिकरी की भव्यता के दर्शन करने पर हमें
बड़ी प्रसन्नता हुई। पूर्ण विराम। बादशाह अकबर भारतीय इतिहास में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। पूर्ण विराम। फतेहपुर सीकरी की कला में हमने उसी एकता के दर्शन किए। हमारे यह निबंध यहीं पे पूर्ण होता है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यानी कि हमने पिछले तास में 3 फकरे देखे थे और अभी के तास में 3, यानी कि हमने पूरा निबंध यहीं पे पूर्ण किया। अब आप सब अच्छे से शांति से बिल्कुल धीरे धीरे जोड़नी का ध्यान रखते हुए अच्छे अक्षरों में हिंदी की और निबंध की कॉपी में लिख लीजिए। और निबंध की कॉपी में आपको याद ही होगा, फिर भी एक बार फिर से याद दिला रही हूँ कि हमें दाईं ओर के पेज पर नहीं लिखना है। हमारा यह निबंध यहीं पे पूर्ण होता है। धन्यवाद।